शिखा विवाद, यूजीसी संशोधन और अविमुक्तेश्वरानंद के बयान से गर्म हुआ सियासी तापमान। प्रयागराज से उठी आस्था की चिंगारी, घोसी दुद्धि तक सुलगी सियासत। नमस्कार, आगाज टाइम्स देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पलक शर्मा। प्रयागराज के माघ मेले की पवित्र भूमि, जहां साधु संतों की वाणी और श्रद्धालुओं की आस्था गूंजती है, वहीं इस बार विवाद की एक ऐसी लपट उठी है जिसने सीधे सियासत के दरबार तक दस्तक दे दी है। शंकराचार्य के शिष्यों और ब्राह्मण बटुकों को शिखा खींचे जाने पर आरोप, यूजीसी संशोधन 2026 को लेकर उठे सवाल और साथ ही ज्योतिर्मठ के शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद की तीखी प्रतिक्रिया, इन सब ने मिलकर उत्तर प्रदेश की राजनीति में एक नया समीकरण खड़ा कर दिया है। मामले की शुरुआत प्रयागराज के माघ मेले से जुड़ी है। उस घटना से मानी जा रही है जहां कुछ बटुकों के साथ अभद्रता और शिखा खींचने का यानी कि चोटी खींचने का आरोप सामने आया है। यह मुद्दा जैसे ही सार्वजनिक हुआ, ब्राह्मण संगठनों और संत समाज में रोष फैल गया। इसी बीच यूजीसी संशोधन 2026 को लेकर भी परंपरागत शिक्षा व्यवस्था और सांस्कृतिक संस्थानों की स्वायत्तता पर सवाल उठे। संत समाज का एक वर्ग इसे परंपरा में दखल के रूप में देख रहा है। ज्योतिर्मठ के शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद ने खुलकर बयान देते हुए इसे आस्था और सनातन पर प्रहार बताया है। उनके बयान ने इस विवाद को आध्यात्मिक दायरे में निकालकर सीधे राजनीतिक अखाड़े में लाकर खड़ा कर दिया। अब नजर घोसी और दुद्धि जैसी सीटों पर है, जहां पहले भी उपचुनाव में भाजपा को झटका लग चुका है। घोसी सीट जो सपा विधायक सुधाकर सिंह के निधन से खाली हुई है, पहले भी राजनीतिक उठापटक का केंद्र रही है। दारा सिंह चौहान के इस्तीफे और मंत्री पद और फिर हार की कहानी अभी ताजा है। दुद्धि में भी अदालत के फैसले के बाद सदस्यता समाप्त हुई है और उपचुनाव में भाजपा को हार मिली है। ऐसे में एक ही कार्यकाल में दो बार उपचुनाव का रिकॉर्ड बनना अपने आप में असाधारण है। और साथ ही इन तीनों सीटों से 2 पूर्वांचल और 1 रुहेलखंड में है। पूर्वांचल का राजनीतिक इतिहास बताता है कि यहाँ जातीय समीकरण बेहद निर्णायक होते हैं। घोसी में यादव वोटर्स की संख्या बड़ी है, लेकिन ब्राह्मण और अन्य स्वर्ण मतदाता भी प्रभावी भूमिका में हैं। सपा ने सहानुभूति कार्ड खोलते हुए सुधाकर सिंह के बेटे सुजीत सिंह को आगे कर दिया है। भाजपा की ओर से विजय राजभर और मनोज राय जैसे नाम चर्चा में हैं। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है, अगर ब्राह्मण समाज में नाराजगी गहराती है और शंकराचार्य के बयान लगातार सुर्खियों में रहते हैं, तो भाजपा के लिए चुनौती बढ़ सकती है, क्योंकि पार्टी की पारंपरिक छवि सनातन और धार्मिक आस्था की रक्षा करने वाली ही रही है। और सबसे दिलचस्प पहलू यह है कि पश्चिम बंगाल के साथ संभावित रूप से होने वाले ये उपचुनाव 2027 के महासंग्राम का सेमीफाइनल माने जा रहे हैं। संविधान के जानकार बताते हैं, अगर आम चुनाव में 6 महीने से ज्यादा का समय है तो उपचुनाव अनिवार्य है। और साथ ही यूपी विधानसभा द्वारा चुनाव आयोग की रिक्त सीटों की सूचना भेजे जाने के बाद अब सिर्फ तारीखों की घोषणा बाकी है। जैसे ही चुनाव की घंटी बजेगी, आस्था, जाति और सहानुभूति तीनों मुद्दे एक साथ मतदाताओं के सामने नहीं होंगे। तो क्या प्रयागराज से उठी शिखा विवाद की चिंगारी घोसी और दुद्धि की सियासत बिसात पर आग बनकर फैलेगी? क्या यूजीसी संशोधन के संत समाज की नाराजगी भाजपा के लिए सिरदर्द बनेगी, या फिर संगठन और रणनीति के दम पर वो इस परीक्षा को पार कर जाएगी? 3 सीटें छोटी जरूर हैं, लेकिन इसका संदेश बहुत बड़ा है, क्योंकि यहाँ जो जीतेगा वो 2027 की दिशा तय करने का दावा करेगा। वीडियो पसंद आया हो, जानकारी रोचक लगी हो, तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मैं थी आपके साथ पलक शर्मा। हमसे जुड़े रहने के लिए देखते रहें आगाज टाइम्स।